शुरू कर दूं। अच्छा, अब जो है यहाँ पे क्या किया है कि इस स्विच को बाईपास कर दिया। राव समझ में आ रहा है? राव नहीं है, अभी तो आवाज आई थी। अच्छा, सिमुलेशन को ये मैंने दबाया तो कुछ भी नहीं होगा। अब अगर मुझे यहाँ पे कुछ करना है तो इसको ऑफ करने का मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। यहाँ पे एक ऑन स्विच लगाना पड़ेगा। हाँ, ये इसको शिफ्ट करने का तरीका मुझे आता नहीं है कि ये तार को मैं यहाँ से शिफ्ट करता थोड़ा सा तो ज़रा सा जगह बन जाती। हाँ, इसको इसको शिफ्ट करने का तरीका आता है, तार को शिफ्ट करने का तरीका नहीं आता। अच्छा, आप लोगों की तरफ से कुछ फीडबैक नहीं आ रहा कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब मैंने ये वाला स्विच लिया यहाँ पर, ये ऐसे लगता नहीं है शायद ना, तो इस कनेक्शन को ब्रेक करना पड़ेगा। फिर ये कनेक्शन को थोड़ा सा नीचे लाके अब इसको ऑफ ऑफ करने का मैं स्विच कनेक्शन लगा बना रहा हूँ। और मैं आपको वो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ या बता रहा हूँ जो पहले मैं करा चुका हूँ। तो ये मैंने किया, इसको एक बार ऑन कर लिया। बल्ब लगाना चाहें तो बल्ब भी लगा सकते हैं यहाँ पर, ताकि वाज़ेह नज़र आए कि बल्ब ज़रूरत है या नहीं है। आप लोग बताएं। सर लगा दें सर। सर चलें लगा दें। चलें, ये रे भाई बल्ब लगा दिया यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास एक कॉन्टैक्ट एक्स्ट्रा था ना, तो हम बल्ब लगा सकते हैं। ये बल्ब लगाया। यहाँ से तो क्या करेंगे, सीरीज में लेना है ना इसको, तो यहाँ से इसको दिया कनेक्शन। अरे रुक जा यार, यहाँ से दिया, यहाँ से दे दिया इसको, यहाँ से इसको एक कनेक्शन सीधा नेगेटिव से दे दिया पावर सप्लाई की, और पावर सप्लाई का दूसरा कनेक्शन स्विच के दूसरी तरफ दे दिया। ये स्विच की दूसरी तरफ दे, अब बल्ब ऑन ऑफ होना शुरू हो जाए, अब बल्ब ऑन ऑफ होना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। अब ये मैंने एक स्विच दिया, यहाँ से बल्ब ऑन हो गया एक स्विच पे, और इसको करने से अब कुछ भी नहीं हो रहा। अब इसको एक बार देंगे तो ये बल्ब ऑफ हो गया। फिर यहाँ से ऑन किया, यहाँ से ऑफ किया, यहाँ से ऑन किया, यहाँ से ऑफ किया। और इसके वर्सेस हमने अभी जो पिछली अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको सर्किट दिखाया था, वो क्या था, वो एक ही बटन से दोनों काम कर रहे थे। और लेकिन उसके अंदर काफ़ी ये भी रिले लॉजिक है। इसको हमने ये बटन को पुश करने के लिए रिले को इस्तेमाल किया है ना, कॉन्टैक्ट्स को इस्तेमाल किया, तो दिस इज अ रिले लॉजिक। लेकिन वहाँ पे रिले लॉजिक थोड़ी सी इसके इसके मुकाबले में ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। अब इसी सर्किट को अब यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं लॉजिक प्रो में, कि भाई ये लैच नहीं कर रहा, ये देखें, ये लैच, ये जब मैं पुश करके रखता हूँ तो ये रिले ऑन है। और क्या कह रहे हैं भाई आप लोग? सर ये कनेक्शन समझा दें लास्ट वाला दोबारा से, पता नहीं कौन सा कनेक्शन कह रहे हैं। फिर भी मैं सारी चीज़ें दोबारा ही समझा रहा हूँ। अब मैंने जब इसको ऑफ कर दिया तो ये सारी चीज़ें ऑफ हो गई। तो क्या करें? सर हाँ सर ये जी 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 जी, बोले बोले। अब मुझे ज़रा इसको लैच करने दें, फिर मैं आपको एड्रेस करता हूँ। तो अब क्या किया कि इसके इसके कॉन्टैक्ट हमने इस्तेमाल किए थे ना इसके बाई पैरेलल में लगाने के लिए, तो यही एग्जैक्ट काम हम यहाँ पे करते हैं। क्या करते हैं कि एक कॉन्टैक्ट लेते हैं यहाँ से और यहाँ लगा लेते हैं। वही, कहाँ लगा दिया, गलत कर दिया, गलत कर दिया, यहाँ नहीं लगाना, इसके पैरेलल लगाना है। तो सबसे पहले तो पैरेलल पाथ बनाते हैं यहाँ पर, यहाँ पैरेलल पाथ। अब ये पैरेलल पाथ तो ऐसा ही बनता है। फिर हमें करना क्या पड़ता है, इससे ज़रा गौर कीजिएगा, क्योंकि अभी आप लोगों ने भी एक्सपेरिमेंटेशन करनी होगी। तो यहाँ के इसको बीच में खींच के लेके आ गया। अब यहाँ से इसको पाथ दिया, यहाँ से इसको ये ग्रीन करते हैं ना, तो ये इसके अंदर अपनी जगह पर आ जाता है। अब यहाँ पर बाईपास जो मैंने वहाँ पे स्विच लगाया था, यहाँ पे अब मैंने बाईपास लगाया है मेमोरी। यहाँ पे क्या लगाएंगे हम मेमोरी में, यही वाली चीज़ लिख देंगे, क्योंकि इसी के कॉन्टेक्ट हम इस्तेमाल कर रहे हैं ना। तो यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे डाल दिया। अब ये मेमोरी से इस्तेमाल होगा। अब इसको डाउनलोड करना पड़ेगा, ये डाउनलोड किया। अब इसको रन मोड में लेके आए और इसको ऑन किया और ऑफ भी कर दिया। अब देखें रिले लैच कर गई। अब मेरे पास कोई तरीका नहीं है इसको ऑफ करने का, यहाँ से मैं कुछ भी करता रहूँ, अब रिले ऑफ नहीं हो सकती। रिले ऑफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक नॉर्मली ऑन स्विच मुझे यहाँ लगाना पड़ेगा। तो वो मैं करता हूँ यहाँ पे ऑफ करने का तरीका।
यहाँ पे ये लगा दिया नॉर्मली ऑफ स्विच, और इसको एड्रेस दे दिया ये वाला के बाद वाला, ये दे दिया 1, ये नॉर्मली हो गया। अच्छा, अब इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। अब ये वाला स्विच ऑन है, कहाँ पर है ये वाला स्विच? 1 है ना, 1। अरे यार चल नहीं रहा, आई 1.1 है। ओहो, रन नहीं किया हुआ, रन करना चाहिए ना। अब देखें, अब ये देखें, अब मैंने इसको ऑन किया, ये लैच है। अब इसको ऑफ करना है तो ये ऑफ हो गया। यहाँ से ऑन किया, अच्छा ऑफ करके इसको हटाना भी पड़ेगा ना, तो ये ऑफ गया, ये ऑफ हो गया। अब इसको हटा दिया और इसको ऑन कर लिया। एक बार ऑन कर लिया तो लैच हो गया पूरा सारा कुछ, लेकिन ये ख़त्म भी हो गया, लेकिन ये लैच हो गया। अब इसको दोबारा से ऑफ करना है तो ये ऑफ कर दिया। हाँ जी भाई, आप सवाल करें। मैंने तो काफ़ी सारा आपको बताया है, और मैं अपने हिसाब से बहुत चीज़ें बता चुका हूँ, लेकिन मैं आपसे ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करता कि आपको ये जो सारी चीज़ें समझ भी आई होंगी। तो ऑनलाइन मोड के अंदर ये मुझे अल्लाह हिदायत दे और तौफीक दे कि मैं ये चीज़ें आपको समझा सकूं, लेकिन आप थोड़ा सा अपने आप को अप्लाई करें और समझने की कोशिश करें। सवाल करेंगे तो समझ में आ जाएगा। सवाल करें। जो इस तक सबसे अच्छा सवाल बनता है ना आपकी तरफ से, मेरे हिसाब से, वो ये बनता है कि आप सिंपल ये बात करें कि सर क्या बातें हो रही हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। सर यकीन करो, दिल की बात बोल दी। आपकी तरफ से बस यही सवाल बनता है, क्योंकि जो कुछ हमें डिस्कस कर रहे हैं ना, दिस इज सच अ थिंग कि आप कहेंगे कि भाई सच्ची बात है, आपको यही कहना चाहिए कि कुछ समझ नहीं आ रहा सर वो क्या रहा है। पहली वाली और दूसरी डायग्राम है वो समझ आ गई सर। ये अभी आप बना रहे हो ये सर थोड़े बहुत समझ नहीं आई, क्योंकि सर आप कोड का कह रहे हो ना, 1.1 का फिर यहाँ पे सोच होगा, वो आप ऑन करोगे फिर होगा सर। अब ये देख, जो ये जो मैंने सर्किट बनाया ना राव, जरा समझने की कोशिश करो, अगर तुम्हें समझ आया तो दूसरों को समझ में आएगा, क्यों तुम्हारा थोड़ा सा प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन है। ये सर्किट समझ में आया है? सर सर्किट तो समझ आ रहा है थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत क्यों आ रहा है, ये तो तूने अपने हाथ से बनाया है। ये वही वाला सर्किट तो है बिल्कुल, देखो ना, यहाँ से सिमुलेट किया हुआ है, यहाँ से ऑन किया, अब यहाँ से ये ऑफ होता नहीं है, यहाँ से ऑफ होता है, फिर यहाँ से ऑन किया, यहाँ से ऑफ किया। ये तुमने अपने हाथ से बनाया नहीं है? जी जी सर, सही 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 सही। तो क्या कह रहा है कि समझ नहीं आ रहा? भाई दूसरे बच्चों को जरा बोलो ना, ये अपने हाथ से बनाया नहीं बनाया सर हमने? आ रहा है। ये जी वाला सर, बनाया, ये है रिले लॉजिक। क्या है ये? रिले लॉजिक। रिले लॉजिक। और इसके अंदर फंक्शन हमने क्या इंप्लीमेंट किया है कि अगर हमने ऐसे स्विच इस्तेमाल करने हो, सिंपल वाले पुश बटन, अब मैं बनाता हूँ यार, छोड़ो, तो मैं और क्लियर करके समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं इतना समझाने में अच्छा अच्छा नहीं हूँ, लेकिन इवन देन ये वाला सर्किट बनाना है मुझे, ये वाला सर्किट बनाना है, और ये यहाँ से और यहाँ से इसको कॉपी किया, ये पेस्ट कर लिया। ये अगर सर्किट मुझे बनाना हो कि भाई मैं बटन दबाऊं तो रिले चल जाए, और सिल्वर बटन को खोल दूं तो रिले रुक जाए, तो ये बन गया यहाँ पे। ऐसा ही हो रहा है ना, ऐसा ही हो रहा है ना। लेकिन इसके अंदर स्विच कौन सा इस्तेमाल हुआ है? स्विच हुआ है लैचिंग स्विच। अब आम तौर पे जो है ना, इंडस्ट्रीज में लैचिंग स्विच इस्तेमाल नहीं होते हैं। अगर इसको लैचिंग स्विच इस्तेमाल करेंगे ना, तो इमरजेंसी स्विच इसके अंदर नहीं लग सकता। इमरजेंसी ऑफ स्विच, बड़ा सा जो मशरूम स्विच होता है, इसको आमतौर पर इस तरह का मशरूम स्विच लगा हुआ होता है। इसके ऊपर हेड बहुत बड़ा सा होता है और रेड कलर का होता है, और बड़ी वाजिब जगह पे लगा हुआ होता है कि अगर कोई भी इमरजेंसी कंडीशन हो ना, तो हम फौरन स्टॉप कर सकें। मिसाल के तौर पर इसमें बहुत बड़ी मशीन चल रही है, इस लैंप की जगह पर, लैंप की जगह पे मशीन चलाना क्या बड़ी बात है, बहुत बड़ी मोटर लगा दो यहाँ पे, और ये कॉन्टैक्टर्स के कॉन्टैक्ट हैवी कर दो, तो यहाँ पे बहुत बड़ी मशीन भी चल जाएगी, प्रेस भी चल जाएगा, 10 किलोवाट की मशीन भी चल जाएगी, 100 किलोवाट की मशीन भी चल जाएगी, सिर्फ कॉन्टैक्टर मोटा होना चाहिए। सो लॉजिक तो यही होगी।
लेकिन उतनी बड़ी मशीन चल रही है तो इमरजेंसी स्विच भी तो होना चाहिए। तो ये इमरजेंसी स्विच है यहाँ पे, स्विच 2, जिसको हम कहते हैं स्टॉप स्विच या इमरजेंसी स्विच, इमरजेंसी ऑफ, ये वाला स्विच है, ये ऑन स्विच है, ऑन। अच्छा, अब ये जो चीज़ है, ये इसके अंदर रिले लॉजिक कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं हो रही है, इसके अंदर रिले लॉजिक नहीं इस्तेमाल हो रही है। सिंपल से एक यहाँ पे बल्ब भी लगाया जा सकता है, इस रिले को पूरा हटा के यहाँ पे बल्ब भी लगाया जा सकता है। ओए, ये बल्ब यहाँ पे लगाया जा सकता है, रिले के बाद लगाएं तो भी हो सकता है ये वाले कनेक्शन करके, या फिर ये करेंगे रिले ही हटा दें और डायरेक्ट ही बल्ब लगा लें। कोई साइंस तो नहीं है इसके अंदर। अब यहाँ इसको स्विच को ऑन करेंगे तो क्या होगा, रिले बल्ब जलेगा, इस स्विच को ऑफ करेंगे सर रिले के बाद लेकिन अब इसको हमने थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से किया है, यहाँ पर इसको हमने रिले लॉजिक से किया है। लेकिन ये वाला जो काम है कि ऑन कर, एक बार पुश करें तो ये ऑन हो जाए और ये वाला पुश करें तो ये ऑफ हो जाए। तो अब ये जो है, ये पुश बटन इस्तेमाल करेंगे तो ये नहीं हो सकेगा, क्योंकि पुश बटन तो हट जाता है ना, ये वाला स्विच जो होता है, ये वाला तो ये वाला 2 बटन से तो हो गया। अब मैंने आपको बताया सबसे पहले, जो आज की क्लास में मैंने सबसे पहले बताया, मैंने वो सर्किट ऑन करके आपको दिखाया, डेस्कटॉप पे मैंने जो सेव किया था, पुश, ये वाला पुश ऑन पुश ऑफ, ये किया तो मैंने बताया, कहाँ गया, आया नहीं ना, कहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ पे भी नहीं है। तो इसको ऑफ कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं, इसको सेव भी कर लेते हैं, डेस्कटॉप पे ही कर लेते हैं, लैचिंग रिले का नाम दे देते हैं, लैचिंग रिले। अब आ गया, तो इसको ऑफ कर देते हैं। तो ये अब आपको समझ में आ रहा है कि ये क्या हो रहा है, ये सिंपल वो वाला काम हो रहा है लेकिन रिले लॉजिक से हो रहा है। एक दफ़ा दबाया तो ऑन हो गया, एक दफ़ा दबाया तो ऑफ हो गया, एक ही स्विच। और ये इसकी लॉजिक अभी मैंने आपको समझाई नहीं है, इसकी लॉजिक यहाँ पे बनी हुई है। लेकिन इस लॉजिक को बना समझाने के लिए सबसे पहले मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि ये सॉफ्टवेयर है नया, जिसके अंदर आपने एक्सपेरिमेंटेशन करनी है। तो अब बताएं, लेकिन मैं बताऊं आपको, जब तक आप ये एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे ना, लेके बैठेंगे नहीं, तो जब तक समझ में नहीं आएगा। तो ये लॉजिक प्रो का सॉफ्टवेयर मैं यहाँ पे एलएमएस पे डाल रहा हूँ और यहाँ पे जिप फाइल डाल रहा हूँ, या नहीं, यहाँ पे मैं लिंक डाल देता हूँ और इसको मैं गूगल ड्राइव पे डाल देता हूँ। इस सॉफ्टवेयर को आप ये सॉफ्टवेयर लें, अपने पार्ट पे एक्सपेरिमेंटेशन करें इसकी और आगे चलें। दिस इज़ अ वेरी वेरी यूजफुल सॉफ्टवेयर। अब मैं आपको क्या समझाऊँ, कोशिश करता हूँ समझाने की। एक ही बार किया है दोस्तों, अब ये हो जाएगा मुझसे, दोबारा नहीं होगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले किया था, तो इसको बंद करता हूँ। ये वाली बात तो सर समझ एक में आ और गई, बता दें। ये वाली बात तो समझ में आ गई ना। तो अब मैं सिमुलेशन ऑन करता हूँ इसकी, साइलो, ये साइलो सिमुलेशन हो गई, यहाँ पे साइलो सिमुलेशन हो गई। और इस सिमुलेशन को मैं क्या करता हूँ, डाउनलोड करता हूँ, लेकिन इसके अंदर मुझे ओपन भी करना पड़ेगा। ओपन सिमुलेशंस कहाँ थी, कहाँ थी, ये जो ना थोड़ा सा काम है, कहाँ थी देखना पड़ेगा। अच्छा चलो खोल छोड़ें इसको, मैं आपको सिमुलेशन ऑन करके दिखाता हूँ कहीं और से। लॉजिक्स प्रो, ओहो रनिंग ही हो रहा है ये तो, सही है, सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। फाइंड ओपन फाइल लोकेशन और बंद कर दे रहा हूँ।
ये माफिया आपका माइक खराब है सर, ये माफिया का माइक खराब है सर। अच्छा सही है, ठीक है। ओपन, कहाँ से ओपन की थी? नहीं, कहाँ से ओपन की थी? चलिए, वो सिमुलेशन अभी मुझे नहीं आ रही है, कहाँ से ओपन की थी मुझे याद नहीं आ रही है। बहरहाल इसका सॉफ्टवेयर मैंने डाउनलोड किया था और सिमुलेशंस साइलो यहाँ से ओपन किया था, कहाँ गया था? इधर इधर इसका कोड आएगा ना, इधर कोड आएगा। फिर चलें, मैं आपको वो बताता हूँ जो मैंने किया था अभी, डोर सिमुलेटर। ये डोर सिमुलेटर ऑन कर लिया। अब देखें इस डोर सिमुलेटर पे ये क्या किया। ये सिमुलेटर दिया हुआ है आपको, इस सिमुलेटर पे ये लिखा हुआ है कि ये क्या चीज़ है। इसका पावर बटन कौन से एड्रेस पर है? ये इसका पावर बटन है 1I00 पे। अब मैं एक सिंपल सा सर्किट बनाता हूँ और इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे होगा। चलो भाई, बंद हो, इससे छोटा हो गया। यहाँ पे क्या क्या एड्रेस लिखा हुआ है? 100। तो यहाँ से इसको बंद करते हैं। चलो लगे रहने दो इसको। ये स्टॉप बटन है ना, यहाँ पे स्टॉप क्लोज बटन, तो इसको मैं 01 दे देता हूँ। 01। और इसको ऑन करने के लिए क्या दे देता हूँ? इसको देता हूँ 00। 0/0। नहीं नहीं, 0/0 नहीं है, 1/0 है। और उधर क्या था? इधर था 1/01। 1/1 ये। और ये आउटपुट मोटर कहाँ से कहाँ पर है? ये आउटपुट मोटर ये है Q200, आउटपुट 2/00, ये एड्रेस लिखा हुआ है इसका। अब जब तक ये चले नहीं ना, जब तक आपको समझ में नहीं आ सकता कि बात क्या हो रही है। तो प्लीज़ थोड़ा सा मेरे साथ बर्दाश्त कीजिएगा। क्या था? 200, ओ ये 200 ही है। तो इसको चलाने की कोशिश करते हैं, इसको डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड कर दिया। अब इसको रन मोड में लेकर आए, ये देखें बटन दबाया तो ये ढक्कन शुरू, मोटर चलना शुरू हो गई। और यहाँ पे अभी डिजास्टर होगा, देखिए मोटर चली लेकिन हमने कोई सी, ये मोटर चल रही है इसकी और ये इससे गेट गेट खुल रहा है। ओहो, फटाका हो गया। ओहो, आग लग गई। क्यों लग गई भाई? कि आपने मोटर बंद ही नहीं करी। आपने मोटर बंद ही नहीं करी, ऊपर जाके वो टकरा गया और सारा कुछ, सारा मैकेनिज्म को तोड़ दिया। तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। ये दोबारा से मैंने क्लीन अप किया, दोबारा चलाया और वो कह रहा है कि ये स्विच ऊपर गया, ये स्विच यहाँ से, ये स्विच यहाँ से, ये स्विच जो है, ये दरवाज़ा मौजूद है ना, इसलिए ये ऑन है। ये जैसे ही ऑफ होगा तो मोटर रुकनी चाहिए। ये जैसे ही ऑफ, इसको कहते हैं लिमिट स्विच। तो ये जैसे ही ऑफ, ये ऑफ हो गया और मोटर नहीं रुकी तो मोटर चलती गई और मोटर ने सारे मैकेनिज्म को, सारे शटर को तोड़ दिया। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर इसको हमें अरेंजमेंट करनी पड़ेगी इसकी। इसको रोकें, इसको यहाँ से रोकें और स्टॉप करें इसको। अब यहाँ पे अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। तो ये वाला स्विच एड्रेस कौन सा है? ये है I03। तो यहाँ पे आप लगाएं इसको I03। अल्लाह मुझे माफ़ करे, पता नहीं क्या क्या मैं आप लोगों को मुश्किल में डाल दिया। मैं खुद मुश्किल में हूँ, क्या करूँ यार। लेकिन आपके लिए अच्छी बातें बता रहा हूँ, काम की बातें बता रहा हूँ। अब आप इसके अंदर एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे ना तो आपको मज़ा आएगा। अब ये देखें, मैंने ये यहाँ पे ये स्विच लगा दिया। अब देखें यहाँ पे मैंने एड्रेस दे दिया आई। ओहो, फिर जो है मीटिंग ख़त्म हो गई यार। ये क्या चक्कर है, मीटिंग ख़त्म हो क्यों हो जाती है? आई है, कॉमा है, 1 है, स्लैश है, 3 है, ये दे दिया। अब देखें इंशाल्लाह, देखें अल्लाह आसान करे। इसको डाउनलोड किया, पीएलसी होती है ना, हार्डवेयर होता है, इसलिए ऐसे कर, ऐसे ही डाउनलोड करना पड़ता है इसको। अच्छा, अब इसको रनिंग मोड में लाए। अब देखें ये ऑन है, गेट यहाँ पर मौजूद है, इसको ओपन किया। अब ये मोटर स्विच ऑफ हो गया और यहाँ पे ये मोटर ये भी ऑफ हो गई।
इसने मोटर को रोक दिया। अगर आपको समझ में आएगा तो आप इसको वो कर सकेंगे अप्रिशिएट। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर आप इसको अप्रिशिएट नहीं कर सकेंगे। रीसेट सिमुलेशन सर अगेन अगेन देखें देखें देखें, यहाँ से क्या अरेंज किया, ये वाला स्विच कौन सा वाला स्विच दे रहा हूँ मैं, ये वाला स्विच। जैसे ही मैं स्विच दूंगा यहाँ पर आ जाएगा। ये किया, वही नहीं चला, रन। अच्छा यहाँ से आया, मैंने स्विच दिया, ये आया, ये लैचिंग हो गई, ये लैचिंग हो गई, ये गेट चल रहा है यहाँ से, ये आउटपुट ऑन है, ये गेट चल रहा है, ये स्विच जो है यहाँ से जैसे ऑन होगा ये गया और मोटर रुक गई। बताएं सही गलत? एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर ये खुद भी खुद सर्किट ओपन हो गया है सर, ये कैसे? देखें, दरवाजे के सिमुलेशन दी हुई है ना, आपके हार्डवेयर की सिमुलेशन आपके पास मौजूद है। आपका डोर गेट है, क्या लिखा हुआ है इसका नाम, डोर गेट है ना, क्या नाम है ये, डोर क्या लिखा हुआ था, ये रहा डोर सिमुलेटर। तो ये डोर सिमुलेटर है, आपका शटर मोटराइज्ड है, मोटर से ऑन हो रहा है। तो अगर आप इस मोटर शटर को आप मोटर से चला देंगे तो इसको कहीं ना कहीं लिमिट करके वो रोकना भी तो होगा, मोटर मोटर रुके भी तो। अगर मोटर इसकी लिमिट से ज़्यादा चल गई तो क्या होगा, दरवाज़ा सर टूट फूट जाएगा। जी सर। तो यहाँ पे इन्होंने ये लिमिट स्विच की सिमुलेशन दी हुई है कि जैसे ही दरवाज़ा हटता है ना यहाँ से तो ये ऑन ऑफ हो जाता है। तो फिर से देखें इसको, ये देखें डोर सिमुलेटर, रीसेट सिमुलेशन, यहाँ से इसको ऑफ किया, रीसेट सिमुलेशन, दोबारा से रन किया और यहाँ से चलाया। देखें अब ये स्विच ऑन है। अब जैसे ये ओपन हो जाएगा तो ये वाला स्विच आपका ओपन हो जाएगा और ये वाला बंद हो जाएगा, ये मोटर रुक जाएगी, ये मोटर रुक गई। और अगर आपको बीच में रोकना है तो बीच में ही रोक सकते हैं। दोबारा से करें इसको, इसको दोबारा से रीसेट सिमुलेशन करें, ये रीसेट नहीं होती है, इसको पहले रन करना पड़ता है। रीसेट सिमुलेशन रन किया, अब यहाँ से मैंने इसको दोबारा से एक ऑन दिया। अब यहाँ से ऑफ करना है तो मैं बीच में इसको ऑफ भी कर सकता हूँ, ये ऑफ हो गया। फिर ऑन करना है तो सही है, यहाँ से मैंने इसको ऑफ दिया तो ऑफ भी हो सकता है क्योंकि मैंने ये ऑफ का अरेंजमेंट यहाँ पे बनाया हुआ है। अब देखें, ये तो इतनी अच्छी बात है ना कि हर चीज़ आपके सामने फिजिकली नज़र आ रही है, तो यू आर इन अ वेरी गुड पोजीशन टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। अब ये है लैडर डायग्राम, इसको कहते हैं लैडर डायग्राम। और यही एग्जैक्टली यही चीज़ यहाँ पे आपके लाइव वायर में भी बन सकती है एज ए सर्किट डायग्राम, कि नहीं? अब आपका टास्क जो है ना वो ये है कि ये वाली डायग्राम है, ये मैं अपलोड कर रहा हूँ ऑन योर LMS, और आपने इस लाइव वायर के अंदर तो ये मेरी डायग्राम बनी हुई है, ये मैं आपको अपलोड कर रहा हूँ लाइव वायर की सूरत में, और मैं ये आपको अपलोड कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर, और ये डायग्राम आपने इस सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट करनी है और फिर मज़ीद भी टास्क। तो ये आपका सिमुलेशन, ये एक और आपका वो हो जाएगा असाइनमेंट, एंड दैट विल बी ड्यू इन द नेक्स्ट लैब। अब मेरी तरफ से एंड क्लास एंड है, लेकिन मैं दोबारा से भी आऊँगा इंशाल्लाह। अभी 10 मिनट का हमारे पास 5 मिनट रह गए इस मीटिंग में, और मैं दोबारा भी आऊँगा मीटिंग स्टार्ट करने, और मैं आप लोगों से सवालात लूँगा। सर अटेंडेंस ले लें। अटेंडेंस ले लें, लेकिन अभी आपके सवालात ही नहीं आए, समझा ही नहीं है आपने कि क्या मैंने समझाया। सबसे पहले तो यह समझें कि मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज रिले लॉजिक। किसी भी स्विचिंग अरेंजमेंट को अगर आपने इम्प्लीमेंट करना हो, कोई लॉजिक इम्प्लीमेंट करना हो, तो वन ऑप्शन जो हमेशा से रहा है वो है रिले लॉजिक। अच्छा, अब रिले लॉजिक का इश्यू ये है कि बहुत सारी रिले लग जाती हैं तो देयर आर चांसेस कि कोई ना कोई रिले ख़राब हो जाएगी, तो बहुत ही ज़्यादा रोबस्ट सिस्टम नहीं बन सकता है, रगड नहीं हो सकता, बहुत ही ज़्यादा फ्रेजाइल सा सिस्टम होता है। हालांकि मशीनें चल रही हैं दुनिया के अंदर, रिले लॉजिक पे अभी तक चल रही हैं, लेकिन उसकी रिप्लेसमेंट की हमारे पास आ गई है PLC। PLC में प्रोग्रामिंग होती है, उसको कहते हैं हम लैडर डायग्राम, लैडर सर्किट। इसकी शक्ल ये होती है जिसके अंदर ये जो लंबी डंडे हैं ये पावर सप्लाई के डंडे हैं,
और ये जो लाइंस हैं, ये लाइन है जिसके ऊपर मैंने स्विचिंग अरेंजमेंट बनाई हुई है ये पूरी, इसको कहते हैं रंग। और रंग क्या होता है? अगर आपके पास लैडर हो, ये लैडर डायग्राम क्यों कहते हैं इसको? इसलिए कि इसको ये एक टिपिकल लैडर किस्म की जो है ना इसकी शक्ल है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड अ लैडर डायग्राम। तो जो रंग होते हैं लैडर के, लैडर, सिंपल लैडर, इस तरह की बात हो रही है, ये लैडर है। दिस इज अ लैडर। अब इस लैडर के अंदर ये क्या चीज है? ये जो होते हैं ये जो इसके जो स्टेप्स होते हैं, इसको कहते हैं रंग। क्या लिखा हुआ है? A horizontal support on a ladder for a person's foot. So this is a rung. तो हमारी जो है PLC डायग्राम में दिस इज अ काइंड ऑफ अ लैडर डायग्राम, और यहाँ पे जो हम सर्किट बनाते हैं वो रंग में बनाते हैं। अब ये आपने लैडर डायग्राम सीखनी है और आपने मुझे ये वाला सर्किट इस लैडर डायग्राम में बना के दिखाना है। ऑल्दो दिस इज अ काइंड ऑफ टास्क जो इट्स अ वेरी टू डिमांडिंग फॉर यू, लेकिन जब तक बंदे को प्रेशर ना दें और उसको पुश ना करें किसी भी चीज़ के करने के लिए, तो बंदा करता नहीं है। इस वजह से मैं आपको इस वक्त यहाँ पे पुश कर रहा हूँ, और जब मैं आपको मुश्किल में डालूंगा तो फिर आप कुंदन बनोगे। सोना आग में बन के ही सर कुंदन बनता है। सर यही सर्किट बना के दिखानी ले ये वाला सर्किट बना के दिखानी है। इससे आपको ये वाला सॉफ्टवेयर चलाना भी आ जाएगा, और यहाँ पे ये आपको बहुत सारी चीज़ें भी समझ में आ जाएंगी। सर ये जो शो ऑफ हो रही है सर, जैसे गेट है मशीन लगी हुई है, हाँ, ये ये सिमुलेटर सा- सॉफ्टवेयर में है ना, ये सिमुलेटर सॉफ्टवेयर में है। हाँ जी, बोलें। हाँ, बस यही पूछ रहा था सर, ये कैसे मतलब अगर कोई और सर्किट हो तो उसको कैसे उसके शो हो जाएगा, पिक्चर शो हो जाएगी? नहीं नहीं, और सर्किट होगा तो पिक्चर नहीं शो होगी। फिर तो आपको सिर्फ यहाँ से ये वाला लेना पड़ेगा, मैकेनिकल अरेंजमेंट आईओ सिमुलेटर, जिसके अंदर सारी ये ये स्विचेस बने हुए हैं और ये आउटपुट्स बनी हुई हैं। एक लिमिटेड लेवल का ही काम हो सकता है, मतलब जो सिमुलेशन अवेलेबल है वो तो सही है, ठीक ठीक है, उन्होंने बना दी है, लेकिन सारी सिमुलेशन तो नहीं बना सकते ना। अब ये एक है हमारे पास साइलो सिमुलेटर, ये फिलिंग प्लांट है। इसके अंदर से ये आएगा, ये फिल होगा, और ये यहाँ से इस तरीके से मैं इसको चल रहा हूँ। मुझे सॉफ्टवेयर मिल जाए अभी थोड़ी देर में, तो मैं आपको उसको वो सॉफ्टवेयर भी भेज दूंगा और मैं बता दूंगा गाइड करके ना, तो आप ये वाला भी चला के देख सकेंगे। वो सॉफ्टवेयर लॉजिक ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है। तो मुझे आप 2 मिनट दें, मैं आपको वो सॉफ्टवेयर करके ढूंढ ढूंढ के देता हूँ, और मैं अटेंडेंस ले लूँ जब तक आपकी। सर टाइम बहुत कम रहेगा, आप नेक्स्ट में मतलब कर लें। सही है, ठीक है, लेकिन मैंने आपको असाइनमेंट देना है, और असाइनमेंट मैं आपको दे चुका हूँ, और मैं LMS पे इसका असाइनमेंट आपको मैं बता दूंगा, लेकिन समझा मैं चुका हूँ कि व्हाट इज़ माय असाइनमेंट। तो अगर किसी को समझ में ना आए कि वो क्या असाइनमेंट है, तो मैं फिर से बताता हूँ, ताकि वीडियो रिकॉर्ड हो रही है आपके पास रिकॉर्ड हो जाए कि मुझे ये वाली डायग्राम इस वाले सॉफ्टवेयर में चाहिए। ये सॉफ्टवेयर आपके पास गूगल ड्राइव की तरफ के लिंक के सॉफ्टवेयर अवेलेबल होगा, और काफ़ी सारी एक्सपेरिमेंटेशन मैंने करके आपको इस सॉफ्टवेयर में आज दिखाई है। मज़ीद मैं बता दूं कि चलने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। यहाँ से आप ये वाला स्विचेस लगाते हैं, यहाँ से, ये तो आसान है। कोई स्विच लगाना हो तो कहाँ लगाना होता है, ये ग्रीन करना पड़ता है उसको। यहाँ लगाना है तो ये ग्रीन हो जाएगा, तो यहाँ लग जाएगा। ये नॉर्मली ऑन स्विच होता है, ये नॉर्मली ऑफ स्विच होता है, और ये आउटपुट होती है।